देखिए विकास, पहली बात तो ये है कि नीतीश और चिराग की मुलाकात ही नहीं हुई है। ये एनडीए में एक बहुत बड़े पेंच को आज सुलझा लिया गया है। जी नीतीश और चिराग दोनों एक दूसरे के नेचुरल प्रेडेटर हैं, जी नेचुरल एनिमीज। एक दूसरे से इन दोनों का पटना इतना आसान नहीं है। जी मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूं तब से मैं देख रहा हूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे अनमूवेबल फोर्स बन गए हैं जिन्हें हटा पाना, जिन्हें पार कर पाना किसी के लिए संभव नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति में लालू थक जी गए, तेजस्वी थक गए, खुद रामविलास पासवान थक गए, नीतीश हट नहीं रहे हैं। और इस जी ध्येय को चिराग पासवान ने उठा लिया अपने पिता के जाने के बाद। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बहुत सत्ता से हटा तो नहीं पाए, क्योंकि भाजपा खड़ी हो गई सपोर्ट में 2020 में, लेकिन ऐसी स्थिति में ला दिया था नीतीश कुमार को जिसमें कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी का सबसे बड़ा दुर्गति हुआ 2020 के चुनाव में। और आज भी भाजपा के सय पर, भाजपा के सहयोग से ही ना मुख्यमंत्री हैं। जी और अब नीतीश कुमार को यदि कोई जीवन में बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए होता तो वो यही मांगते कि चिराग पासवान को कैसे हूं मेरा मित्र बना दो। जिस पर जी विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसको मित्र बना लिया जाता है। जो बिल्कुल आपको सबसे ज्यादा डैमेज करे राजनीति में उसको जरूरी नहीं कि आप हरा ही दीजिए, आप उसे मित्र भी बना सकते हैं। और जी चिराग पासवान और नीतीश जब एक पेज पर होते हैं, एक साथ होते हैं, तो उन दोनों का वोट बैंक जुड़कर भाजपा के वोट बैंक में सम्मिलित होता है और एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, बिहार जी का रिजल्ट उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग था। ऐसे जी में चिराग पासवान को एडजस्ट करना जरूरी था, नीतीश ये जानते थे। और इसीलिए नीतीश कुमार चिराग की डिमांड के बावजूद, और वो डिमांड क्या थी, उनकी पार्टी मांग रही है कि हमको सीएम का कैंडिडेट बनाओ, जी हमको सीएम बनाओ। आज भी पोस्टर लगे हैं। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि सीएम की पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मैं इच्छुक जरूर हूं, मेरी पार्टी के लोगों की भावना मैं समझता हूं, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है। और रही बात सीएम की कुर्सी की, तो वो इस वक्त कहीं ना कहीं हम एक ऐसे गठबंधन में है जिसकी वजह से ये किसी और के लिए रिजर्व्ड है, तो मेरा इस पर अधिकार नहीं बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे मैं इस पर अधिकार नहीं बनाऊंगा। फिलहाल सीटों के समझौते को लेकर ही चिराग पासवान कहीं ना कहीं बैठक ये हुई दोनों के बीच में। और अब खबर जो मुझे प्राप्त हुई है कि जो 3-4 सीटें चिराग पासवान अतिरिक्त मांग रहे थे, जदयू के कोटे की मांग रहे थे, इनमें से विकास 2-3 सीटें ऐसी थी जिस पर चिराग पासवान जीत के कगार पर थे। जी जदयू अगर उन सीटों पर नहीं होती तो चिराग जीत गए होते।